स्वयं भगवान विष्णु उस दिन ठहर गए। न किसी मंत्र ने रोका, न किसी आरती ने। एक भक्त ने बिना पीछे देखे भगवान की ओर एक फटा हुआ कपड़ा उछाल दिया और कहा, यहीं खड़े रहो प्रभु, पहले यह काम पूरा कर लूं। और भगवान आज भी उसी जगह हजारों वर्षों से खड़े हैं। यह कथा है सुदर्शन की। पर सुदर्शन शुरू में भक्त नहीं था। वह नाम से मनुष्य था, पर कर्मों से राक्षस। उसे अपने बूढ़े माता पिता से घृणा थी। उनकी झुकी कमर, कांपते हाथ उसे बोझ लगते थे। पत्नी के कहने पर उसने उन्हें घर में रखा, पर बेटे की तरह नहीं, नौकरों की तरह। वह ताना मारता, अब कुछ कर नहीं सकते, बस खाते हो, मेरी कमाई पर जीते हो। एक दिन पत्नी बोली, चलो तीर्थ यात्रा पर, कहते हैं भगवान सब पाप धो देते हैं। सुदर्शन मान गया। माता पिता को भी साथ ले गया, पर सेवा के लिए नहीं, सामान उठवाने के लिए। रास्ते में एक सुनसान जंगल आया। रात बेहद ठंडी थी। सुदर्शन और पत्नी गर्म कंबल में सो गए। माता पिता को 100 फटे कपड़े में ठिठुरते छोड़ दिया। आधी रात सुदर्शन की आंख खुली। उसने देखा 3 तेजस्वी वृद्ध आए हैं। उनके वस्त्र गंदे थे, चेहरे पर थकान थी। वे चुपचाप माता पिता के पास गए, उनके पैरों को अपने आंचल से ढका, उन्हें सहारा दिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। उनके मैले वस्त्र क्षण भर में उजले हो गए। जंगल प्रकाश से भर उठा। सुदर्शन कांप उठा, पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम श्रद्धा हैं, हम करुणा हैं, हम सेवा हैं। जहां संतान माता पिता को त्याग देती है, वहां हम मैले हो जाते हैं, पर जहां उनकी सेवा होती है, वहीं हम फिर पवित्र हो उठते हैं। कहते ही वे अंतर्धान हो गए। उसी क्षण सुदर्शन टूट गया। वह माता पिता के चरणों में गिर पड़ा, रो रो कर माफी मांगी। तीर्थ यात्रा वहीं छोड़ दी। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। खुद भूखा रहा, पहले उन्हें खिलाया, खुद ठंड में रहा, उन्हें ओढ़ाया। रात भर जागा ताकि उन्हें कष्ट न हो। साल बीत गए। उसकी सेवा की गूंज स्वर्ग तक पहुंची। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु धरती पर आए। बोले, सुदर्शन, मैं आया हूं। पर उस समय सुदर्शन माता पिता के ठंडे पैरों को अपने हाथों से मल रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पैरों को ढकने के लिए जो फटा हुआ कपड़ा था, उसे भगवान की ओर उछाल दिया और बोला, प्रभु, इस पर खड़े रहो, पहले इन्हें गर्म कर लूं। भगवान ठहर गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने वही कपड़ा अपने चरणों के नीचे रखा, कमर पर हाथ रखा और उसी पर खड़े हो गए। जब माता पिता स्वर्ग सिधार गए, तब सुदर्शन भगवान के पास आया। भगवान बोले, तूने आज मुझे मंदिर में नहीं, कर्तव्य में पाया। जिस कपड़े को तूने अपने माता पिता के लिए बचाया, वही मेरे लिए सबसे पवित्र आसन बन गया। मैं यहीं खड़ा रहूंगा ताकि युगों तक दुनिया याद रखे, माता पिता की सेवा मेरी पूजा से भी बड़ी है। कहा जाता है आज भी उस स्थान पर भगवान की मूर्ति खड़ी है, उसी फटे कपड़े पर, कमर पर हाथ रखे हुए।